Hello student, good morning. Today we have discussed about question number 2 of exercise 1.1 and chapter 1 rational number. Okay, so first of all question number 2, write the additive inverse of each of the following. हमको इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स निकालना है इन सारे नंबर्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपका क्या होता है? What is additive inverse? When we add two rational number and the sum is obtain a sum as a 0, then each rational number is called additive inverse. Okay, तो सबसे पहले additive inverse क्या होता है? जैसे इस नंबर का आपको additive inverse निकालना है, ठीक है। additive inverse अगर आपको निकालना है तो इस नंबर में ऐसा मैं क्या करूं ताकि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। इस नंबर में मेरे को एक ऐसा नंबर सेपरेट करना है, ठीक है, ताकि दोनों का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए। तो मेरे को करना पड़ेगा -2/8, तब जाके इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू -2/8, ठीक है। सिंपल बस इतना से याद रखो कि अगर एडिटिव इनवर्स आपको किसी डिजिट का निकालना है तो उसका जो साइन है वो आप अपोजिट कर दो, तो उस डिजिट का आपका एडिटिव इनवर्स निकल के आ जाएगा। जैसे -5 और 9 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इक्वल टू 5/9, -5/9 इक्वल टू 5/9। इसका कितना हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इक्वल टू हो जाएगा 6/5, ठीक है। आगे बात समझ में आपको कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है, इस नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका साइन आप अपोजिट कर दो तो उस नंबर का आपके पास एडिटिव इनवर्स निकल के आ जाएगा। ये 4th और 5th ये आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक, जो फेयर नोटबुक है उसमें आपको राइट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू 11/15 एंड द सेकेंड इज x इक्वल टू -13/17। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, आपको करना है कि वेरीफाई करना है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसमें आपको x की वैल्यू आपको पुट करनी है एंड दैट LHS इक्वल टू RHS आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे x इक्वल टू 11/15, ये जो नंबर है उस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को ले लेते हैं या फिर दोनों एक साथ में आप ले सकते हो। जैसे -x इक्वल टू x, ठीक है, -x इक्वल टू x। तो माइनस साइन आपका एज इट इज आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट -x की जो वैल्यू आपको जो दे रखी है वो आपको यहाँ पे राइट करनी है 11/15 इक्वल टू x की वैल्यू आपकी 11/15, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए एक तो बाहर आपका माइनस है, एक आपका अंदर माइनस है, ठीक है। बाहर -1 आपका अंदर माइनस, ठीक है। तो माइनस को जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो तब आता है प्लस, तो 11/15 इक्वल टू 11/15। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 11/15 अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू आपके सेम आ रही है। तो ये जो रिलेशन, ये जो x की जो वैल्यू है वो आपके इस एक्सप्रेशन के लिए वेरीफाई हो गई, और इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन में x इक्वल टू -13/17 है। तो इस वापस इस एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है माइनस ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, -13/17, माइनस की जो वैल्यू है 13/17 इक्वल टू -13/17, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, एक तो ये जो बाहर वाला माइनस है, एक अंदर वाला माइनस है, ये दोनों माइनस आपके
क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं ये जो क्वेश्चन है x इक्वल टू माइनस का 13/17। अब सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व कर लो, माइनस माइनस हो गया प्लस आपका 13/17 इक्वल टू माइनस का 13/17। इधर भी वैल्यू आपकी माइनस का 13/17 आ रही है और इधर भी वैल्यू आपकी माइनस 13/17 आ रही है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो वेरीफाइड, यहाँ पे इसको लिख सकते हो वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू रेस्ट नंबर then the result we get 1, then the result we get 1 is called multiplicative inverse। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किन्हीं भी दो नंबर को हम अगर रेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो -13 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो इसको हम करेंगे माइनस के 1/-13 से। ठीक है, क्योंकि माइनस का 13 कैंसिल आउट, बचा क्या? 1 बचा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि अगर एक डिजिट है तो उसी का रेसिप्रोकल करके उसको उस डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास उस डिजिट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इक्वल टू हो गया 1/-13, मतलब इसी का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, इसी डिजिट का रेसिप्रोकल आपको करना है। ये हो जाएगा कितना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 13/19 इक्वल टू 19/-13। इसी डिजिट का आपको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स में साइन अपोजिट करना है। आगे बात समझ में आपको? एडिटिव इनवर्स अगर किसी डिजिट का निकालना है तो उसका साइन अपोजिट कर दो, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो उस डिजिट का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो -13/19 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 19/-13। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। -5/8 -3/7। तो -5 को -3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऊपर वाला डिजिट हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 3 जा 15, और अब साइन को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56। अब इस डिजिट का आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 56/15। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। आगे बात आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये इनमें सारे में बताना है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है। ठीक है, तो किस तरीके बताएंगे? और एक प्रॉपर्टी का या फिर बेसिक, इस चैप्टर का जो बेसिक का जो वीडियो है, मैंने एक बेसिक का वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है और रेस्ट नंबर क्या होता है एकदम जीरो से मैंने उसमें बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपके अप्लाई हो रही है। तो -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो रिजल्ट क्या आया? -4/5। यहाँ पे इसमें आपको क्या बताना है? प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके अप्लाई हो रही है, उस प्रॉपर्टी का नेम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया? सेम आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सेम, जिसको हम बोलते हैं सेम, मतलब जो रिजल्ट है वो सेम आए। और आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी 1 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1।
तो -4/5 को 1 से किया, 1 को -4/5 से किया, तो रिजल्ट क्या आया, सेम आया आपका। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका नेम हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सेकंड है कि -13/17 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -2/7 से, और -2/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -13/17 से। तो ये फॉर्म हमको कैसी लग रही है, ये फॉर्म आपको आपकी जो जनरल वो जो फॉर्म है, अगर अपन यहाँ से क्रिएट करें, हम क्रिएट करते हैं यहाँ से, तो कैसे करेंगे, जैसे इसको हम माने a, इसको माने b, तो a इंटू बी, इसको b माना तो b इंटू a। कहने का मतलब a को जब b से मल्टीप्लाई करते हो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों नंबरों को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, थर्ड वाली देखो, -19/29 इंटू 29/-90, ठीक है। तो मतलब अगर ये डिजिट आपके पास है, इसी का रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये डिजिट हम हमारे पास, इसी का रेसिप्रोकल करके अगर इसी डिजिट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर -19 से -19 आपको कैंसिल आउट हो सकता है, 29 से 29 कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें दोनों का रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है, वो है आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आगे आपको समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। तो क्या करना है हमको, क्वेश्चन को हमको अच्छे से रीड करना है पहले, है ना, पहले तो हमको रीड करना है अच्छे से, क्योंकि जब रीड करेंगे तभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि रीड करने से 80% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है बस, ठीक है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6/13 में 6/13 को आपको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, कि इस डिजिट का रेसिप्रोकल करके, इस डिजिट का रेसिप्रोकल करके इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6/13 से, तो आपको आपका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस डिजिट का रेसिप्रोकल करना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया है कि डिजिट का रेसिप्रोकल का मतलब उसका अब उल्टा, है ना, उल्टा आपको करना है, ठीक है। तो 16/-7, 16/-7 इस डिजिट का रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6/13 से, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6/13 एंड 16/-7, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6/13 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, 16/-7 से, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आंसर आता है चेक करते हैं। 16 को 6 से किया तो 96, 16 6 जा 96, और 13 को जब 7 से करते हैं तो 91, ठीक है। और साइन माइनस का है तो माइनस का। अब देखो इस साइन को आप नीचे भी लगा सकते हो और ऊपर भी लगा सकते हो, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 96/91, इसको साइन को यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपका कितना निकल के आया, माइनस का 96/91। आगे बात समझ में आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताया है, 3, 4, 5 ये आपको क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जो एक्सरसाइज 1.1 के हैं रिमेनिंग क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं अच्छी तरीके से।
Okay, thank you.